जो सबसे पहला जो फेज है वो बच्चा जो माँ के पेट माँ के पेट में होता होता है, है, उसकी वहां पे भी हाइट का बड़ा 100% आप सब, मैं मतलब ये तो बात। जब ये बच्चा पैदा हो गया जी उसके बाद भी कोई ऐसी मेजर्स लेने चाहिए वालिदैन जी को, ताकि वो उसी स्टेज से ही अपने बच्चे की ये ग्रोथ देखें कि ताकि वो अपनी मुनासिब ग्रोथ पे बच्चा जा सके। जी। क्या ऐसे कोई मेजर्स वालिदैन को लेने चाहिए? हाँ नहीं, बिल्कुल आप ठीक वालिदैन कह रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मकसद भी ये था बताने का यहाँ पे, ताकि ना ये एक और दो चार चीज़ें हैं जो हमें मेरे ख्याल है सबको पता होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि जो सबसे ज़रूरी फेज़ है ग्रोथ की वो माँ के पेट में होती है। पेट में। तो इसका मतलब है कि जब माँ हामला होती है उस वक्त उसकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। उस वक्त माँ को अगर कोई डिजीज़ है तो उसको कंट्रोल करने की बड़ी ज़रूरत है। उस वक्त अगर माँ को कोई साइकोलॉजिकल ट्रामा है तो उसको ट्रीट करने की बड़ी ज़रूरत है। माँ को अगर खुद कोई डिजीज़ है, अगर वो कोई ड्रग्स ले रही है, या माँ खुद से न्यूट्रिशन ठीक नहीं ले रही, या वो मेंटली डिप्रेस है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट करती हैं। उसका रिजल्ट फिर हम देखते हैं कि एट द एंड जब टर्म पे डिलीवरी होती है तो बच्चों का आप देखते हैं डिफरेंट वेट्स आते हैं। हर बच्चे का वेट एक जैसा नहीं होता। हर बच्चे की जो हाइट होती है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ एक जैसी नहीं होती। एक ही पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ कि एक ही पेरेंट्स के अगर 3 बच्चे हैं तो आप देखते हैं तीनों बच्चों का वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ डिफरेंट होता है, या उनकी हाइट जो सी है वो डिफरेंट आती है। तो उसकी वजह यही होती है कि अगर ड्यूरिंग हमल माँ जो सी है बीमार रही है, कोई दवाइयाँ इस्तेमाल करती रही है, या उसकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं रही, या वो साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में थी, तो उसका असर बच्चे पे आता है। फिर इसी तरह पहले 2 साल जो से होते हैं वो बच्चे की जो ग्रोथ होती है आपसे वो न्यूट्रिशन पर डिपेंडेंट होती है। पहले 2 साल, पैदाइश के बाद से लेके पहले 2 साल बच्चे की जो ग्रोथ है, उसकी जो हाइट है, उसकी बढ़ने की जो स्पीड है, वो न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप बच्चे की उस वक़्त अच्छी न्यूट्रिशन नहीं रखेंगी तो उसकी, या रखेंगे तो उसकी फिर जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होगी। इसी तरह फिर 2 साल के बाद जो सी बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन होता है। जो हार्मोन से रिलेटेड अगर हम बात करें, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो रोल प्ले करता है उसके अंदर। और इसी तरह थायराइड एक दूध होता है, जिसे लोग आम फहम ज़ुबान में गिल्लड़ भी कहते हैं। इसके अंदर एक ख़ास केमिकल पैदा होता है। ये 2 चीज़ें मिलके बच्चे की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं। फिर जब बच्चा बालिग होता है तो बुलूगत के वक्त जो है उस वक्त फिर ग्रोथ हार्मोन और साथ में जो बुलूगत के वक्त उसके अपने सेक्स हार्मोन होते हैं वो रोल प्ले करते हैं उसकी हाइट को वो करने में। तो पहले 2 साल जो आपका क्वेश्चन था कि इनिशियली वो बच्चे की न्यूट्रिशन होती है, तो माँ बाप को चाहिए कि पहले 2 साल बच्चे की न्यूट्रिशन अच्छी रखें, तो इट्स बैलेंस न्यूट्रिशन रखें। जो ये वाली न्यूट्रिशन है बच्चे की पैदाइश के दौरान और पैदाइश के बाद के 2 साल, तो फिर सबसे अहम तो मेरा ख्याल फिर यही प्रोसीजर हो गया बच्चे की हाइट। इनिशियल जोन से है वो यही है कि पहले माँ की अपनी न्यूट्रिशन अच्छी करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे ने सारी न्यूट्रिशन माँ से लेनी है। तो माँ अगर नहीं ले रही किसी भी वजह से तो ज़ाहिर है बच्चे की फिर जो है ना वेट और जो उसकी हाइट होगी वो 100% इफेक्ट हो जाएगी। माओ के लिए फिर स्पेशल मैसेज है कि वो हाँ जो जी, है ना वो माओ के लिए बिल्कुल 100% इस यहाँ तरह ही पे है। और ये मतलब हम सब के लिए, पूरी फैमिलीज के लिए। हमारे यहाँ तो खासतौर पे ख्वातीन को थोड़ा सा ना स्नब करके रखा जाता है। तो खासतौर पे जब माँ हामला होती है तो उसकी खास केयर करनी होती है, उसकी न्यूट्रिशन के हवाले से भी और उसकी मेंटल हेल्थ के हवाले से भी। दोनों चीज़ों की अच्छी केयर करनी होती है। अगर उसको स्ट्रेस देंगी तो 100% उसका इफेक्ट बच्चे पे आएगा।